गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टडी विद सेंटा क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वीडियो आपके पास काफ़ी दिनों बाद आ रही है। इसका कारण है हमारी जो तबीयत है वो गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से। अब बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। अब आपके पास डेली वीडियोस आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हमें क्षमा करना है, ठीक। तो आपका जो टॉपिक था वो एडिशन ऑफ नंबर्स था। उसमें जो आपका एडिशन ऑफ नंबर है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं एडिशन की। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए, जो आपका चैप्टर 3 था एडिशन ऑफ नंबर, उसमें सब प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की। तो उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ऑलवेज होल नंबर। यदि कोई दो होल नंबर हैं, पहले आपको होल नंबर आने चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर, जिन नंबरों में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि वो नंबर जिनमें हम 0 को ऐड कर लेते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है? होल नंबर। जितने भी नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट हो उसमें क्या बोलेंगे? होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ऑलवेज ए होल नंबर। इसमें बोल रहा है कि दो सम होंगे, होल नंबरों के जो दो सम होंगे वो हमेशा क्या होंगे? होल नंबर। जैसे मान लो कोई होल नंबर है, मान लो ये है। जैसे आपके पास कोई होल नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये 5 है, तो 5 + 3, तो इसका मतलब क्या है? 8। तो ये क्या है? ये जो 5 है वो क्या है? होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। ये भी एक होल नंबर है, होल नंबर। तो इसका जो सम आया 8, वो भी क्या है? होल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। देखिए प्रॉपर्टी जो इसकी डेफिनेशन है क्लोजर प्रॉपर्टी की, उसमें क्या बोल रहा है? द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ऑलवेज ए होल नंबर। जो सम होगा दो होल नंबरों का वो हमेशा क्या होगा? एक होल नंबर होगा, ठीक। जैसे इसमें देखिए 8 + 9 = कितना हो गया? 17, ठीक है। तो 8 क्या है? एक होल नंबर है। 8 क्या है? होल नंबर। 9 क्या है? होल नंबर। तो उसका जो सम है ये 17, ये भी क्या हो गया? होल नंबर, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है एडिशन की। द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ऑलवेज ए होल नंबर। जो सम होगा दो होल नंबरों का वो हमेशा क्या होगा? एक होल नंबर होगा, ठीक है। इसमें नॉर्मल से प्रॉपर्टी है एडिशन, तो आप लोगों को सबको आ ही गया होगा, ठीक। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? इन व्हाट एवर ऑर्डर यू ऐड टू होल नंबर्स द सम ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। जो किसी भी इन व्हाट एवर ऑर्डर, आप किसी भी ऑर्डर में कोई होल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा किसी भी ऑर्डर में। जैसे आपने इधर लिख लिया 8 + 4, तो ये कितना हो गया? 12। जब आपने ऐसे 8 और 4 को 12 हो गया, ठीक। अब जैसे आपने पहले 4 को लिख लिया उसके बाद 8 को लिख लिया तो उसका आंसर क्या आएगा? 12। यही किस में बता रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। कोई भी नंबर हो, जैसे ये है 28 + 50, तो इसका आंसर क्या आएगा? 28 + 50 क्या हो जाएगा? 78, ठीक। तो ये 78 भी क्या है? ये दो होल नंबर हैं, इसका आंसर क्या है? 78। तो आपको क्या इसमें क्या बोल रहा है? किसी भी इंटरचेंज कर लें पोजीशन को। तो अभी 28 पहले था, अब हम 50 को आगे लिखेंगे, तो 50 + 28, आंसर क्या आया? 78, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, इन व्हाट एवर ऑर्डर यू ऐड टू होल नंबर्स द सम ऑलवेज रिमेन सेम। यदि किसी भी ऑर्डर में आप दो होल नंबरों को ऐड करेंगे, किसी भी ऑर्डर में, चाहे आप कोई डिजिट पीछे लिखा है उसे आगे लिख लो, आगे लिखा है उसे पीछे लिख लो, आंसर हमेशा कैसा आएगा? सेम आएगा, ठीक है। जैसे कोई नंबर है, जैसे ये है 25 +
28। तो इसका आंसर क्या आएगा 53। अब देखिए इससे मैंने पहले कहाँ पे लिखा 25 को पहले लिखा, अब उसके बाद 28 को बाद में लिखा है। ठीक, अब हम 28 को पहले लिखेंगे तो 28 हो गया प्लस 25। ठीक, 28 पहले प्लस 28 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 53। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें जो आंसर होता है चाहे आप ऑर्डरों को चेंज कर लें, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो एडिशन के लिए, उसमें आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, जब आप ऑर्डर को चेंज करेंगे, चाहे उसे पीछे लिखे आगे लिखें, कोई डिजिट आगे लिख दिया उसे बाद में पीछे कर दें एडिशन में, तो उसका जो सम होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये किस में होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक, अब आती है आपके पास एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेन वी एडेड 3 नंबर्स, जब हम कोई 3 नंबरों को ऐड करते हैं, जब हम किसी 3 नंबरों को ऐड करते हैं, तो अब इसमें देखिए एड द फर्स्ट 2 नंबर्स एंड द सम टू द थर्ड नंबर्स। इसमें क्या है, पहले आप 2 नंबरों को ऐड करेंगे, जैसे ये नंबर है ABC, इसमें हमने क्या किया, पहले हमने इसे ऐड किया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर करेंगे, तो इनका जो सम होगा वो हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए इधर, ये हम इरेज कर दें। देखिए इसमें क्या है, जब हम 2 नंबरों को ऐड करेंगे, कोई भी 2 नंबर को ऐड करेंगे, जैसे A प्लस B प्लस C, कोई भी 2 नंबर हैं A प्लस B प्लस C, तो इसमें क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है, मान लो कोई नंबर है 8 प्लस 3 प्लस 9, तो पहले हमने इन नंबरों को ऐड किया जो ब्रैकेट के अंदर है ये वाले, तो इनको ऐड करेंगे, उसके बाद हम उसे ऐड करेंगे, तो आंसर क्या होगा 8 और 3 11, 11 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया 20। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या होगा 8 प्लस 3 प्लस 9, तो 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया 20 आंसर आया। ठीक, अब इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, ऐड लास्ट 2 नंबर्स एंड द सम टू द फर्स्ट नंबर। जब हम लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करेंगे, लास्ट के इसमें क्या है 2 डिजिट B प्लस C को ऐड करेंगे, तो इसमें अब B प्लस C क्या है, इसी में देखिए आप, इसी में देखिए 8 प्लस 3 था, 8 प्लस 3 प्लस 9, तो अब मैंने इन नंबरों को ऐड किया। ठीक, तो 8 प्लस 9 और 3 कितना हो गए 12, तो इन नंबरों को ऐड किया तो आंसर क्या आया 20। ठीक, तो आपने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, जब हम फर्स्ट 2 डिजिट को ऐड करते हैं और उनके सम में हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट होगा थर्ड डिजिट उसे ऐड करेंगे। ठीक, तो उसका आंसर क्या आया 20। उसके बाद एक पॉइंट है कि पहले हम जो फर्स्ट डिजिट था, मान लो A डिजिट है, उसे मैंने क्या किया छोड़ दिया, उसके बाद मैंने लास्ट के 2 डिजिट ऐड किए, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हुए 12, फर्स्ट डिजिट क्या था 8, तो आंसर क्या आया 20। ठीक, तो इसमें कह रहा है इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी द सम ऑफ द नंबर्स ऑलवेज सेम। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, यदि आप फर्स्ट के 2 डिजिट को ऐड करें, ठीक, या आप लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करने के बाद फर्स्ट डिजिट को ऐड करें, तो उनका जो सम होगा आंसरों का वो हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। ठीक, ठीक है स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, आपके जो सिलेबस है उसमें क्या है, आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, उनमें आपको फर्स्ट 2 डिजिट को ऐड करना है। ठीक, उसके बाद उनके सम में लास्ट 3 डिजिट को ऐड करना है, तो जो आंसर आएगा, मान लो ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आया 20। फिर एक प्रॉपर्टी है कि यदि आप लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करते हैं और उनके सम में फर्स्ट डिजिट को ऐड करते हैं, तो उसका भी आंसर वही आएगा जो आपने फर्स्ट डिजिट के 2 डिजिट को ऐड किया था। ये किस में है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब हम इसे इरेज करेंगे, आप लोग देख लेना। ठीक, तो आप लोगों को क्या है, अब आप एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चंस को
जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम डिटेल से बताने जा रहे हैं। ठीक, पहली प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी उसका नाम क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी में कुछ नहीं होता है, नंबर्स जो होते हैं, जो भी नंबर्स हैं उनका सम हमेशा क्या होगा? सेम होगा, और वो नंबर क्या होंगे? होल नंबर होंगे। जैसे कोई नंबर है 8 + 3 = इसका आंसर क्या है? 11। 17 + 9 = इसका आंसर क्या है? 26, ठीक है। 13 + 14, ठीक है। 13 + 14 इसका आंसर क्या है? 27। तो ये जो नंबर हैं ये सब क्या हैं? होल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है। ये भी 8 क्या है? एक होल नंबर है। ये 3 भी क्या है? होल नंबर है। ये भी क्या है? होल नंबर है। ये 9 क्या है? होल नंबर। तो उसका सम क्या आया? होल नंबर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है? जब हम 2 नंबरों को ऐड करते हैं, 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं, तो उनका जो सम होगा वो हमेशा क्या आएगा? एक होल नंबर ही आएगा, ठीक है। ठीक, ये भी होल नंबर है, ये 27 भी एक होल नंबर है, ठीक। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर। अब आपके पास, अब आपको ये क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ठीक। अब आप आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप उसे देखिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में बोल रहे हैं कि जो सम होगा नंबरों का, चाहे आप नंबरों को इधर से उधर कर लें, जैसे कोई नंबर है 15 + 10, तो इसका आंसर क्या आया? 25। अब इसमें क्या है? आपने नंबरों को इंटरचेंज कर दिया। ये प्रॉपर्टी किस में आएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो इसमें क्या है? 10 को आपने पहले लिख दिया, 15 को आपने बाद में लिख दिया, तो आंसर क्या आया? 25। तो इसका आंसर इन दोनों का, यदि आप किसी भी नंबर को इंटरचेंज करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? सेम आएगा। चाहे आप 15 को पहले लिख लो, चाहे आप 10 को पहले लिख लो, ठीक है। आंसर क्या आया? सेम आया। जैसे 18 + 30, तो क्या आया? 48, ठीक है। ये कितना आया? 48। अब इसमें क्या था? 18 पहले था, अब आपको 18 बाद में लिखना है, तो 30 + 18, तो इसका आंसर क्या आया? 48। ये किस प्रॉपर्टी में होता है? तो इनका आंसर क्या है? सेम आएगा, ठीक है। ये किस प्रॉपर्टी में है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। उसके बाद जो हमारी एक प्रॉपर्टी है उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? नंबरों को इंटरचेंज करना है, उनका जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। अब जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? इसमें जब आप 3 डिजिट्स को ऐड करेंगे, कोई भी 3 डिजिट ऐड करेंगे आप, ठीक है। ये 3 डिजिट ले लिए, पहले मैंने ये डिजिट ऐड किए, ठीक। 8 और 6 कितना हो गया? 14। अब इसमें जो थर्ड नंबर है, उस जो इनका सम आया है, यही तो डेफिनेशन है, जो इनका सम आया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, फर्स्ट 2 डिजिट एडेड एंड द सम ऑफ देयर लास्ट नंबर 9 इज एडेड टू देम, ठीक। तो आपको क्या है? 14 में 9 को ऐड करना है, तो आंसर क्या आया? 23। ये किस में? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ठीक। पहले इसमें क्या बोल रहा है कि पहले 2 डिजिट को ऐड करेंगे, फिर उनका जो सम आएगा उसमें हम जो लास्ट डिजिट है उसे ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आया? 23, ठीक। अब इसमें क्या है? नंबर वही है, ठीक है, ठीक। एक पॉइंट इसमें ये है कि हम
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करेंगे, उसके बाद जो उनका सम आएगा उसमें हम लास्ट फर्स्ट डिजिट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 15। अब इसमें मैंने 8 ऐड किया तो इसका आंसर क्या आया 23। तो इसमें आपने देखा कि इसका आंसर और ये जो आंसर आया ये कैसा आया, सेम। ये कैसा आया, सेम आया। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, नंबरों को ऐड करेंगे, 3 डिजिट नंबर होगा उसमें क्या है फर्स्ट 2 डिजिट को ऐड करेंगे, जो उनका सम आएगा उसमें जो लास्ट डिजिट ऐड करेंगे, फिर जो उनका जो लास्ट सम आएगा वो क्या होगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी में क्या है, फर्स्ट 2 डिजिट को ऐड करेंगे, फिर क्या है लास्ट डिजिट को उनके सम में ऐड करेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें फर्स्ट डिजिट को छोड़ देंगे, लास्ट के 2 डिजिट ऐड करेंगे, उनका जो सम आएगा उसमें हम फर्स्ट डिजिट को ऐड करेंगे, तो इनका जो सम आता है नंबरों का वो भी क्या होता है, सेम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में चाहे नंबरों को आप लास्ट के 2 डिजिट ऐड करो, चाहे आप फर्स्ट के 2 डिजिट पहले ऐड करो, फिर लास्ट का डिजिट ऐड करो, तो उनका जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा। ये किस में है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। अब आप देखिए जैसे ये नंबर दिया गया है, ठीक, तो इसमें क्या है 87, तो ये पहले डिजिट को हम ऐड करेंगे, तो 87 और 6 कितने हो गए 93 प्लस अब इनका जो सम है इसमें हमें 4 को ऐड करना है, तो आंसर क्या हो गया 97। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए अब इसमें क्या है, हमें फर्स्ट डिजिट को छोड़ना है, तो इस 83 को अभी छोड़ना है। ठीक, 87 को लिखना है ऐसे प्लस 6 प्लस 4, अब इन नंबरों को ऐड करना है, तो 87 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 इक्वल टू, अब इनका जो आंसर आएगा वो क्या आया 97। तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि चाहे आप फर्स्ट 2 डिजिट को पहले ऐड करो, चाहे आप फर्स्ट लास्ट 2 डिजिट को ऐड करो, फिर उनमें फर्स्ट डिजिट को ऐड करो, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, सेम। तो एडिशन के प्रोसेस में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसमें जो नंबर्स हैं उनको जब आप ऐड करेंगे तो उनका आंसर हमेशा कैसा आएगा, उनका जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब एक प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जो 4th प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम कल आप लोगों को बताएंगे। तब तक आप लोगों को जो सिलेबस है 4th और 5th क्लास का उसमें आपको ये चैप्टर दिया गया है, उसमें आपको इन जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका अच्छे से रिवीजन करके आना है। ठीक है स्टूडेंट, कल मैं आपको इसकी 4th प्रॉपर्टी तथा एडिशन की प्रॉपर्टी हैं, अब सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सभी बच्चों को आते हैं, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को लेके जो आपका डाउट है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें और जो हम ये पढ़ा रहे हैं मैथ्स तो जुड़ के हमसे कुछ सीख सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।